तो स्कूल से हट जाए। ज़रूरत है कि पागल और बीमारों को के स्कूल में रखना चाहिए, इसको पागल खाने छोड़ना चाहिए। और अभी भी वो कह रही है, अभी सफाई दे रही है, वो एक मानसिक बीमार औरत है। वो कह रही है कि मैं विकलांग हूँ, मैं उठ नहीं सकी थी, इसलिए मैंने बच्चों से बच्चे पिटवा दिए। तो बच्चा तो तेरे पास आ सकता था चलकर, तू विकलांग थी। अगर मैं विकलांग हूँ तो बच्चा तो पैरों से चल के मेरे पास आ सकता था, बैठकर टेबल पे उसकी कान पकड़ सकती थी, थप्पड़ मार सकती थी। लेकिन ये कौन सा रूल है, कौन से स्कूल में है ये आपकी गाइडलाइन कि आप बच्चों को पिटवाएंगे अगर आप विकलांग हैं तो। मीडिया ने खूब चलाया कि इतने लोग कश्मीर में प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, अब ये चांद से प्लॉट खरीदवा रहे हैं। यानी कि भूख लग रही है, पेट में रोटी नहीं है, कच्छे में 50 छेद हो रहे हैं, बनियान फटा पड़ा है, चप्पलों में छेद हो रहे हैं, और नौकरी मिल नहीं रही है देश की जनता को। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। मीडिया का काम क्या रह गया, हीरो हीरोइन की प्रेगनेंसी दिखाना, उनके बच्चों के डायपर चेंज कब होते हैं, उनके बच्चे खाते क्या हैं, उनके बच्चे करते क्या हैं। देश के मुद्दे कहाँ हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ मौजूद हैं निर्देश सिंह, काफ़ी बेबाकी से बोलती हैं। सवाल उठ रहा है, एक सवाल चल रहा है देश भर में कि जय भीम एक मूवी है और द कश्मीर फाइल, दोनों में चल रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड जो है किसे मिलने चाहिए। देखिए, तो जनता को देख के निर्णय लेना चाहिए। अगर जनता से पोलिंग हो रही है, जय भीम मूवी में इस देश के अंदर उन लोगों का दर्द दिखाया गया है कि किस तरह से उनकी प्रताड़ना होती है। जब वो थाने जाते तो थाने में भी उन्हें उसके बाद दोबारा से उनके साथ वो सब दोहराया जाता है जिस सब से वो पीड़ित होकर के वहाँ न्याय लेने आते हैं। उसके बाद अपराधी उन्हीं को घोषित कर दिया जाता है जिनके साथ अपराध हुआ होता है। तो भारत की न्याय व्यवस्था, भारत की कानून व्यवस्था, भारत का पुलिस प्रशासन, इन तीनों पर वह जो मूवी है, जो वास्तविकता है उसका चित्रण करती है देश की जनता के सामने। और जो देश के अंदर जिनको दलित कहा जाता है, दमित कहा जाता है, उनकी पीड़ा को दिखाती है। और वो जो मूवी है वो कोई झूठी या किसी भी प्रोपेगेंडा के तहत नहीं बनाई गई है। वो एक फैमिली है जिसके साथ हुआ है और वो एक केस है कोर्ट में, उस कोर्ट के केस पर वो मूवी बनी है। तो वो एक एक्चुअल मूवी है, एक्चुअल स्टोरी से ली गई है और इस देश के करोड़ों लोगों की उसमें सच्चाई शामिल है। इधर आप बात कर लीजिए कश्मीर फाइल की। द कश्मीर फाइल की अगर हम बात करें तो वो ऑस्कर के लिए भी गई थी, उन्होंने कचरे के डब्बे में फेंक दी, उसको नहीं एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो नफरती एजेंडा, प्रोपेगेंडा के तहत ये मूवी बनाई गई है। कश्मीर फाइल्स के खुद जो अग्निहोत्री है, क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं आ रहा, विवेक अग्निहोत्री खुद उस फिल्म को बनाते टाइम बात तो कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों के तकलीफ़ की, लेकिन आज तक विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर में जाकर किसी भी एक गरीब पंडित की हेल्प नहीं की है। यानी कि पंडितों के दर्द को दिखा करके केवल पैसा बटोरा है। अगर वास्तव में पंडित पीड़ित हुए हैं तो मुझे बताइए। जिसमें अनुपम खेर है, अनुपम खेर बताते हैं कि मेरा जन्म हिमाचल में हुआ, उत्तराखंड में शायद, हिमाचल में बताते हैं। जब तुम उस सन में यहाँ आ गए थे और उसके बाद में वहाँ पर ये केस हुआ है तो तुम्हारे साथ प्रताड़ना कैसे हो गई। और अनुपम खेर ने आज तक कितने कश्मीरी पंडितों की बेटियों की शादियाँ कराई हैं, कितने कश्मीरी पंडितों के बच्चों को जो पीड़ित हैं उनके बच्चों को स्कूल में शिक्षा दी है। ऐसा कभी भी इन लोगों ने नहीं किया है। बस ये है कि एक झूठ फैला करके देश की जनता में नफरत को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके दिमाग में परोसने के लिए एक प्रोपेगेंडा के साथ ये फिल्म बना दी और लोगों तक जब ये मूवी थिएटर में आई थी तो कई ऐसे लोग थे जिन्होंने थिएटर के बाद आके रोया, कहा कि ये मेरी कहानी है। कई सारे लोग निकले। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें जो बच्चा दिखाया गया है ना, वो सीन मेरे साथ हुआ है। उसमें जो ऐसे लाशें टंगी हुई दिखाई गई है वो हमने देखा है। ये चीज़ें मेरे साथ हुई है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं सच दिखाया, बोला जा रहा है कि एक चीज़ क्या है। देखिए, जिन महिलाओं ने या जिन एक दो लोगों ने आकर देखा है, जब विवेक अग्निहोत्री कई सौ करोड़ का काम कमा सकता है उससे, तो क्या 2-4 लाख रुपए देकर ऐसे लोगों को बाहर खड़ा नहीं कर सकता है अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए। जो आदमी अपने मुंह पर जूता पड़वा सकता है, जो आदमी अपनी फिल्म के खिलाफ गंदी वाहियात गालियां दिलवा सकता है, अपने पुतले फुकवा सकता है। क्योंकि अब ये ट्रेंड चला हुआ है फिल्मों में कि जिस फिल्म का सबसे ज़्यादा बाइकआउट होगा वो फिल्म सबसे ज़्यादा हिट होगी। क्योंकि कौन पूछ रहा है इनको, OTT पर दुनिया भर की फिल्में आ रही हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज आ रही हैं, लोग उनको देख रहे हैं, उनमें थॉट्स भी हैं, उनमें एक अच्छी कश्मीर फाइल के लिए तो प्रमोशन प्रधानमंत्री ने कर दी थी। तो इसका मतलब अगर प्रधानमंत्री जी देश के अंदर मूर्खता को प्रमोट करेंगे तो देश की जनता बिल्कुल मूर्ख होकर के प्रमोट हो जाएगी, उसको उसके पीछे भागने लग जाएगी। उन्होंने चाहे जितना प्रमोट किया, उसके बाद भी वो फिल्म ऑस्कर में, आपको पता होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हमारे यूपी के CM साहब ने खुद उसको प्रमोट किया था और न जाने कितने नेताओं ने इसको प्रमोट किया था और जाने कितनी कितनी पापा की परियों ने खूब प्रमोट किया था। लेकिन ये फिल्म उसके बाद भी ऑस्कर में जाके
कचरे के डब्बे में फेंकी गई। तो इससे तो शर्मिंदगी होनी चाहिए कि अरे मैंने क्या कचरे को प्रमोट कर दिया, वो भी पछता रहे होंगे कि मैंने क्या इसको बेकार में अग्निहोत्री को बढ़ावा दे दिया। क्योंकि फिल्म में कोई स्टोरी नहीं है, फिल्म में एक हेट दिखाई गई है किसी व्यक्ति से। ये देश केवल कुछ लोगों का नहीं है, कश्मीर भी ना तो मुस्लिमों का है ना भारत ब्राह्मणों का है। इस देश के अंदर समस्त वर्ग और जातियाँ और अलग अलग समुदाय रहते हैं, अलग अलग धर्म रहते हैं, और उसके भी नीचे जाके आप पंथ रहते हैं। वो सभी इस देश के अंदर हैं और इस देश के नागरिक हैं। आप चाहे जितनी भी नफरत फैलाने ना, उनका जो हिसाब किताब, उनकी जो रोज़ की बोलचाल और लेना देना चलता है वो अपने पड़ोसी से चलता है। और वो पड़ोसी क्रिश्चियन हो सकता है, बौद्धिस्ट हो सकता है, जैन हो सकता है। वो मार्केट में जैन बैठा हुआ है, हम उससे सामान लेते हैं। हमारे घर में मकान बनता है, हमारे घर में मजदूर काम करता है, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं यहाँ देश के अंदर। देश के समस्त नागरिक और देश के समस्त जनता, चाहे जिसे भी जाति धर्म की हो, अगर उन लोगों के बीच में मोहब्बत नहीं फैला सकते तो ये लोगों का एक ही काम है, इनको तो पैसा कमाना है, चाहे नफरत फैला के कमाएं। और नफरत के जरिए इन्होंने जितना पैसा कश्मीर फाइल से कमाया, वो पैसा तो भले तुमने कमा लिया, लेकिन तुमने अपनी इमेज बता दी जनता में कि तुम जब भी मूवी लाओगे तुम एक पैटर्न को दिमाग में रख के लिखोगे और लाओगे। क्योंकि इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती कि जनता के बीच में आप इस कदर नफरत को पढ़ें कि एक ही पक्ष रखें, दूसरा पक्ष ना रखें। उसमें उन्होंने दूसरा पक्ष रखने की ना कोशिश की है, ना उनकी मनसा थी, ना उनकी इच्छा थी। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से हेट करते हैं ना, तो फिर हम उसकी सारी कमियां देखते हैं, उसकी हर जगह से हमें कमियां दिखती है, उसमें कुछ अच्छाई हम ढूंढना नहीं चाहते, चाहे उसमें कुछ और अच्छाई होगी तब भी नहीं देखेंगे। तो ये हेट करने का ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और कुछ ऐसे लोग बॉलीवुड में भरे हुए हैं जो नफरती फिल्में बनाते हैं। रही बात जय भीम मूवी की, तो जय भीम मूवी के साथ हम लोग हैं, देश की जनता जिनके साथ ऐसे दर्द हुआ है, पीड़ित हुए हैं, परेशान हुए हैं, वो सब हैं। कश्मीर की बात करके, कश्मीर फाइल करके इन्होंने लोगों के कहा कि अब कश्मीरी पंडितों के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। उसके पहले उन्होंने कहा 370 हट रही है, अब जा करके प्लॉट खरीद लो, हैं, हम कश्मीर में प्लॉट खरीदेंगे। सबको प्लॉट खरीदवा दिए, मीडिया ने खूब चलाया कि इतने लोग कश्मीर में प्लॉट खरीदने जा रहे हैं। अब ये चांद पे प्लॉट खरीदवा रहे हैं। यानी कि भूख लग रही है, पेट में रोटी नहीं है, कच्छे में 50 छेद हो रहे हैं, बनियान फटा पड़ा है, चप्पलों में छेद हो रहे हैं, और नौकरी मिल नहीं रही है देश की जनता को। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी शिक्षक की भर्ती के लिए पटना रेलवे स्टेशन पर कई लाख लोग भरे पड़े, यानी कि आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा पड़ा है। आप लोग रोजगार मांग रहे हैं, आप उनको नफरती फिल्में दे रहे हैं। लोग रोजगार मांग रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि आप जाइए, आप फिल्म का बाइकआउट करिए, फिल्म का समर्थन करिए। अरे आप किसी को भी अवार्ड दे दो, चाहे जय भीम को दे दो, चाहे ऑस्कर में आप चाहे नेशनल अवार्ड कश्मीर फाइल को दे दो, लेकिन क्या इससे जनता के असली मुद्दे सॉर्ट आउट होंगे? क्या इससे मुद्दे सॉर्ट आउट होंगे? मीडिया का काम क्या रह गया? हीरो हीरोइन की प्रेगनेंसी दिखाना, उनके बच्चों के डायपर चेंज कब होते हैं, उनके बच्चे खाते क्या हैं, उनके बच्चे करते क्या हैं। देश के मुद्दे कहाँ हैं? एक लड़की पाकिस्तान से आ गई तो दिन भर वही दिखा रहे हैं। अरे रात दिन आप उनको दिखा रहे हैं, उसको, उस लड़की को बिठा रहे हैं, उसके साथ एक महिला ने और कह दे लप्पू सा सचिन, तो उसको इतना बड़ा दिखा दे कि इस देश का मतलब देश का मुख्य सेलिब्रिटी बन गई है। हाँ। अब वो कैरी मिनाटी से मिल रही है, उसको रोस्ट कर रही है। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि ये जो मूर्ख मीडिया है, किसी मूर्ख को ही यहाँ का हीरो बना सकती है और जनता पर थोप सकती है। इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। तो मीडिया जिस तरह का एक सिनेरियो चला रही है ना जनता के बीच में, तो जनता को सबसे पहले तो ये स्ट्रीम मीडिया को देखना बंद करना चाहिए। इस तरह के यूट्यूब चैनल देखे ये सच्चाई दिखाते हैं, क्योंकि ये इडियट बॉक्स आपके घर में रखे हुए आपके दिमाग में कचरा भरते हैं और इसके अलावा आपको कोई जानकारी नहीं देते। और ऐसी वाहियात जानकारी जिससे आपका बच्चा, आप और आपके घर की पत्नियां, आपकी बीवियां, आपकी बहन बेटियां अगर दिग्भ्रमित हो जाएं, एक किसी व्यक्ति से, पर्टिकुलर जाति से या धर्म से नफरत करने लगे, तो ऐसे नफरती लोगों से थोड़ा बच के रहिए और ऐसे नफरती चैनलों से भी। आप कह रही हैं कि देश सबका है, सबको मिलकर रहना है। हाँ, यूपी के मुजफ्फरनगर में खुलेआम शिक्षिका जो है वो बोल रही है भाई मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है, जितने मोमडन हैं इनको हटाओ। देखिए जो तृप्ता, क्या नाम है, तृप्ता त्यागी जो एक टीचर है, हम हमेशा कहते हैं कि जैसे डॉक्टर भगवान होता है, हम कहते हैं ना डॉक्टर को ही भगवान माना गया, वो जान बचाता है, ऐसे ही डॉक्टर भगवान के साथ वो यम भी होता है, यमराज भी होता है। वो धन भी लूटता है और जान भी ले लेता है, दोनों चीज़ें ले लेता है इंसान की। ऐसे ही शिक्षक को हम गुरु कहते हैं। ठीक है, कबीरदास जी ने कितना अच्छा दोहा कहा, गुरु गोविंद दो खड़े तो काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। यानी कि मैं पहले भगवान के भी चरण नहीं लूंगा, मैं पहले किसके, अपने गुरु के चरण छूंगा। क्या ऐसे गुरु, ऐसी शिक्षिका चरण छूने के लायक हैं? क्या आपकी शिक्षक ऐसी होती तो आप क्या उसके चरण छू सकती थी? क्या आज वो शिक्षिका के रूप में आपके सामने आया तो आप पैर छूने के लायक आपका मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जब शिक्षक के अंदर जातिवाद हो, धर्म का नफरत हो, तो वो अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक नहीं बना सकती।
उससे पढ़ने वाले बच्चे एक स्वस्थ दिमाग के नागरिक नहीं बनेंगे। शिक्षक का मतलब होता है कि वो सब चीज़ अपने, जब वो अपनी एंट्री करे क्लास में, तो वो सारी अपनी नफरत, किसी भी व्यक्ति से पर्सनली दुश्मनी या किसी धर्म से, जाति से हो, तो वो बाहर छोड़ जाए कमरे पे, फिर अंदर जाए तो बच्चों के सामने एक अच्छी स्वस्थ मानसिक गुरु होनी चाहिए कि दिमाग से उसको किसी तरह की बीमारी ना हो, न जाति की न धर्म की, और वो उनको अच्छा नागरिक बनाने के लिए वो सारी चीज़ें दे जो कि हमें इस देश के लिए और इस समाज के लिए और हमारे परिवार और हमारे गुरुजन सबके लिए प्यार आए, करुणा आए, मैत्री आए, दूसरों के प्रति दया आए। वो बच्चे जब जिनसे थप्पड़ लगवा रही है, वो बच्चे कल को आतंकवादी बनेंगे, वो बच्चे कल को नफरत करेंगे, वो बच्चे कल को, आपने अभी 2 महीने पहले एक सूचना और एक घटना और घूम रही थी कि एक 7 साल की बच्ची ने दूसरी बच्ची, अपनी क्लास की बच्ची पर, जब उसको पता चला कि वो बच्ची मुस्लिम है तो उसने थूक दिया। आपको पता है उसकी माँ ने वो मतलब उसको क्लास से भी निकाल दिया। बच्ची का क्या दोष, बच्ची को नहीं पता था कि ये कितना बड़ा अपराध है, लेकिन उसके मन में वो, उसने कहा कि टीवी पे बताया था कि ये गंदे होते हैं। मतलब एक, मैं आपको कॉन्वेंट स्कूल की घटना बता रही हूँ जहाँ 1 महीने की फीस भी लगभग 10,000 रुपये थी। ऐसे स्कूल में इतना नफरत पलता बच्चा, क्या वो देश के अंदर जब हम इतनी शिक्षा पर खर्चा कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को हिंदू, मुस्लिम और जैन, पारसी, बौद्धिस्ट बनाने के लिए कर रहे हैं? वो सब तो देने के लिए हमारा घर का पर्याप्त है ना, हम अपने घर में देंगे वो सब चीज़ें जो हमें सिखानी है। अगर धर्म की प्रैक्टिस करनी है तो वो हमारे घर की बाउंड्री के अंदर होती है। धर्म की प्रैक्टिस स्कूलों में नहीं होनी चाहिए, धर्म की प्रैक्टिस सड़क पे नहीं होनी चाहिए, आंदोलन में नहीं होनी चाहिए, बाहर किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर धर्म की, जाति की प्रैक्टिस हम अपने घर से बाहर निकल कर करेंगे ना, तो समझना कि इस देश में आतंक आएगा। और देश शांति से चलता है, और शांति के लिए पहले हमारे मन में एक दूसरे के प्रति जो नफरत है वो खत्म होनी चाहिए। जिस दिन वो खत्म होगी ना, इस देश में शांति आएगी, और वो शांति तब आएगी जब हम एक दूसरे को हाथ बढ़ाएंगे। मेरे साथ अभी मेरे साथ में और भी 4 मुस्लिम चलते हैं। मैं कभी उनसे ये नहीं पूछती कि तुम क्या खाते हो, वो मुझसे कभी नहीं पूछते क्या खाते हैं, लेकिन हमारे पास में जो खाना होता है हम सब मिलकर खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे मन में उनके प्रति ना नफरत है, ना उनके मन में हमारे प्रति नफरत है। इस देश में हम अपने पड़ोसी के साथ, जब हमारे घर में खाना नहीं बनता है, इस देश का ये रिवाज रहा है, अगर पड़ोसी के घर खाना नहीं बनता है तो और 4 पड़ोसी इकट्ठा करके उसको खाना पहुंचा के आते हैं कि भूखा नहीं रहना चाहिए। आज वो मोहब्बत इन लोगों ने ख़त्म कर दी है। आज वो वर्तमान पार्टी ने लोगों के बीच में जो मोहब्बत थी वो नफ़रत ने बदल दी है, और ये नफ़रत का बाजार ज़्यादा लंबा समय नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश के अंदर लोगों ने बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियों में भी उठकर ऊपर अपने आप को जिंदा साबित रखा है और बचा कर रखा, आगे भी रखेंगे, ये मुझे उम्मीद है। शिक्षिका जो है कह रही है कि मैंने माफ़ी मांग ली, उसकी 6 महीने की फ़ीस भी माफ़ कर दी, हमारा सेटल हो गया। अब उनके पिता कह रहे हैं कि हम केस नहीं करेंगे। आप लोग भी इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाइए, हमारी मानसिक प्रताड़ना होगी इससे, और जब शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित होगा तो वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। तो स्कूल से हट जाए। ज़रूरत है कि पागल और बीमारों को स्कूल में रखना चाहिए, इसको पागल खाने छोड़ना चाहिए। और अभी भी वो कह रही है, अभी सफाई दे रही है, वो एक मानसिक बीमार औरत है। वो कह रही है कि मैं विकलांग हूँ, मैं उठ नहीं सकी थी, इसलिए मैंने बच्चों से बच्चे पिटवा दिए। तो बच्चा तो तेरे पास आ सकता था चलकर, तू विकलांग थी। अगर मैं विकलांग हूँ तो बच्चा तो पैरों से चल के मेरे पास आ सकता था, बैठकर टेबल पर उसकी कान पकड़ सकती थी, थप्पड़ मार सकती थी। लेकिन ये कौन सा रूल है, कौन से स्कूल में है ये आपकी गाइडलाइन कि आप बच्चे से बच्चों को पिटवाएंगे अगर आप विकलांग हैं? तो आपने तो विकलांग होकर के और ज़्यादा, आप पैरों से विकलांग नहीं है। सच्चाई ये है, तृप्ता त्यागी पैरों से विकलांग नहीं है, तृप्ता त्यागी दिमाग से विकलांग है। और ऐसे विकलांग लोगों को स्कूल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। घर बैठो और अपने घर में बैठ के आप जो करना है वो करो, लेकिन स्कूल में बैठ करके बच्चों में नफरत मत फैलाओ। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, और जिस तरीके से नफरती माहौल पैदा किया जा रहा है। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में जब इस तरीके से नफरती माहौल पैदा करेगा, और शिक्षक ही जब इस तरीके का नफरती माहौल बच्चों में पैदा करेगा, तो फिर ये देश किस ओर जाएगा, ये सोचने वाली बात है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ मैं ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।